देखिए सर, अगला टॉपिक हम देखते हैं प्रोडक्ट मीट्रिक स्पेस। जैसे नाम से ही है इसका, प्रोडक्ट मीट्रिक स्पेस। क्या होता है प्रोडक्ट मीट्रिक स्पेस? पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट मीट्रिक स्पेस को। उसके बाद पहले प्रूव करते हैं। मीट्रिक स्पेस लिखा है इसने तो मीट्रिक स्पेस होगा ये। तो उसके बाद हम इसकी डेफिनेशन को भी फिर लिखेंगे। मान लेते हैं क्या है, XD1 एंड XD2 and XD1 and YD2, ठीक है, दो सेट होंगे ना। B2 मीट्रिक स्पेस, B2 मीट्रिक स्पेस मान लेते हैं क्या है, 2 मीट्रिक स्पेस है, 2 मीट्रिक स्पेस, ठीक है सर। ये 2 मीट्रिक स्पेस हैं। लेट हम कंसिडर कर लेते हैं, एक मिनट, हम कंसिडर क्या कर लेते हैं, लेट Z इज इक्वल टू X क्रॉस Y। Z क्या है, X क्रॉस Y। तो अब X क्रॉस Y होता क्या है आप जानते हैं। इसके अंदर X, Y टाइप के एलिमेंट आते हैं। जो पहला एलिमेंट होता है पहले सेट का होता है, और ये जो दूसरा जो एलिमेंट होता है दूसरे सेट का होता है। यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं डाउट है। तो अगर ऐसा है तो हम क्या करते हैं, ये ऐसा है तो अब एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, ठीक है। किस तरीके का, उसको D लिखते हैं, कैपिटल D से। अभी तक तो हम स्मॉल d को मीट्रिक कह रहे थे, प्रोडक्ट को X क्रॉस Y से रियल नंबर में एक मैपिंग डिफाइन करते हैं। रियल नंबर में क्यों? क्योंकि आंसर में एक रियल नंबर ही आता है, ठीक है, जैसे मीट्रिक में भी आता था। किस तरीके का डिफाइन किया हमने कि D ऑफ ब्रैकेट में हमने लिया x1 y1, D ऑफ x1 y1 कॉमा x2 y2, D ऑफ x1 y1 कॉमा x2 y2, D ऑफ x1 y1 कॉमा x2 y2 इज इक्वल टू, किस तरीके से डिफाइन किया सर, मैक्सिमम ऑफ, ये ध्यान देना, मैक्सिमम ऑफ D1 x1 x2 x1 x2 D2 y1 y2, ठीक है सर, y1 y2, क्योंकि यहाँ एलिमेंट y से लिए गए हैं। ये ऐसा डिफाइन कर दिया। अब इसको हम प्रूव करके दिखाते हैं आपको। ये एक मीट्रिक होता है, तो हम बाद में हम ये कह पाएंगे जहाँ पे, अच्छा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो ये एलिमेंट हैं कौन कौन से, x1 y1 x1 y1 x2 y2, ये जो मेंबर होगा बिलोंग्स टू x क्रॉस y का होगा, है x क्रॉस y का ये मेंबर होगा। तो अब ऐसा एक मैपिंग हमने डिफाइन कर दिया। अगर हमने दिखा दिया ये मीट्रिक है, तो अब हम कह पाएंगे, अगर ये मीट्रिक है तो हम कह पाएंगे कि वो जो D होता है, जो मैक्सिमम ऑफ दिस इज नोन एज प्रोडक्ट मीट्रिक। इसी को हम क्या कह देंगे, प्रोडक्ट मीट्रिक कह देंगे, ठीक है सर। तो एक एक करके हम इसकी प्रॉपर्टी को दिखाने की कोशिश करते हैं। और हम जानते हैं पहली प्रॉपर्टी होती है M1, मीट्रिक स्पेस की पहली प्रॉपर्टी M1। तो मुझे ऑलरेडी पता है कि D1 मीट्रिक है। D1 क्या है, मीट्रिक है। कहाँ पे मीट्रिक है D1? सिंस D1 इज मीट्रिक ऑन X में मीट्रिक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास D1 के अंदर जो भी एलिमेंट के 2 पॉइंट आप लोगे x1 x2 टाइप के, तो उनकी डिस्टेंस क्या होगी, ग्रेटर इक्वल देन 0 होगी। सिमिलरली D2 इज मीट्रिक ऑन, कहाँ पे, y में। इसका मतलब सर D2 के अंदर y1 y2 टाइप का एलिमेंट है, वो भी क्या होगा, ग्रेटर इक्वल देन 0। अब आप देख रहे हैं ये दोनों ग्रेटर इक्वल देन 0 हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ, इसका मीनिंग क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ, अगर ये ग्रेटर इक्वल देन 0 है तो मैक्सिमम ऑफ D1
x1 d1 ऑफ x1 कॉमा x2 कॉमा d2 ऑफ y1 कॉमा y2 भी क्या होगा सर, ग्रेटर इक्वल देन 0 होगा। ये भी क्या होगा, ग्रेटर इक्वल देन 0 होगा फॉर ऑल x1 कॉमा x2 जो कि मेंबर हैं किसके, कैपिटल X के, और y1 y2 किसके मेंबर हैं, कैपिटल Y के मेंबर हैं। ठीक है, कैपिटल Y के मेंबर हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये ग्रेटर इक्वल देन 0 है तो यही तो मुझे चाहिए था। तो मैं क्या ये कह पाऊंगा, दिस इम्प्लाइज डी ऑफ क्या कह पाएंगे हम, x1 कॉमा y1 कॉमा x2 कॉमा y2 जो कि हमने वो डिफाइन किया था इज ग्रेटर इक्वल देन 0, क्योंकि ये d इतना है ना, इसी को तो कैपिटल D डिफाइन किया है। तो ये M1 हमारे पास सेटिस्फाई होगी। अब आते हैं हम M2 पे, मीट्रिक स्पेस की सेकंड प्रॉपर्टी, उसको M2 से नोट करते हैं। पहली प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई होगी कि M1 क्या है आपका, ये सेटिस्फाई हो गया। अब आते हैं हम M2 पे। तो सर देखिए M2 को डिफाइन करने के लिए देखिएगा D ऑफ, यहाँ से इसी चीज़ को लेके चलूँगा मैं, D ऑफ x1 कॉमा y1 कॉमा x2 कॉमा y2 को हम क्या लेके चलते हैं, D ऑफ दिस इक्वल्स टू 0। इसका मीनिंग क्या हुआ, इम्प्लाइज मैक्सिमम ऑफ D की डेफिनेशन क्या डिफाइन कर रखी है हमने, D1 x1 कॉमा x2 और y1 D2 y1 कॉमा y2, ये भी 0 होगा। और ये पर्टिकुलरली 0 कब होंगे आप जानते हैं, जब आपका दिस इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड D1 ऑफ x1 कॉमा x2 बराबर 0, D1 ऑफ x2 कॉमा x2 बराबर 0 एंड क्या, D2 ऑफ y1 कॉमा y2 बराबर 0। और ये तो D1 तो मेट्रिक है, तो वो तो प्रॉपर्टी सारी सेटिस्फाई करता ही है। ये उसमें क्या होता है, x1 बराबर x2 जब हो, एंड D2 भी मेट्रिक है, तो वहाँ ये वैल्यू तभी सेटिस्फाई होती है जब y1 बराबर y2 हो। तो यहाँ से मैं क्या निकाल पाया, y1 बराबर y2 हो, तो इसका मतलब मैं क्या कह पाया, यहाँ से मैं इतना कह पाया कि x1 y1 जो है सर वो किसके बराबर है, x2 y2 के बराबर है। सिमिलरली हम ये भी प्रूव कर पाएंगे, जैसे x1 y1 x2 y2 के बराबर है, तो इसका मतलब हम ये भी तो कह पाएंगे D1 ऑफ x1 x2 बराबर D1 ऑफ x2 x1, ये कह पाएंगे। सिमिलरली क्या, D2 के अंदर भी D2 ऑफ y1 y2 को क्या हम ऐसा कह पाएंगे, D2 ऑफ y2 y1 कह पाएंगे। तो इसका मीनिंग क्या हुआ सर, इसका मतलब ये हो गया कि कैपिटल D ऑफ क्या, कैपिटल D ऑफ x1 y1 कॉमा x2 y2, ये जो पेयर है वो किसके बराबर हो जाएगा, हम कौन सी प्रॉपर्टी प्रूव कर रहे हैं सर, मैक्सिमम ऑफ, कौन सी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहते हैं शायद इसको, D1 ऑफ क्या होगा, x2 x1 कॉमा D2 ऑफ y2 y1, यही होगा, बराबर क्या हो जाएगा सर, ये D ऑफ, इसको क्या लिख सकते हैं हम, x2 y2 कॉमा x1 y1, खत्म कहानी। तो इसका मतलब सेकंड प्रॉपर्टी यही तो कहती थी हमसे, सेकंड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी। अब सेकंड के बाद हम आते हैं M3 पे। M3 ठीक है, M3 पे, अच्छा ये तो सेकंड प्रॉपर्टी हमने प्रूव कर दी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती थी, अच्छा यहाँ से ग्रेटर इक्वल देन 0 तो हमने कह दिया इक्वल टू 0, एक इक्वल टू 0, जब इक्वल टू 0, यहाँ से हमने इक्वल टू 0 नहीं कहा ना, तो ये इक्वल टू 0 तो तभी होगा, इक्वल वाली कंडीशन तो तभी फॉलो होगी, यहाँ पे आ जाएगा ना, इक्वल टू 0 वाला तभी होता है जब आपके पास क्या हो, ये वाली कंडीशन देखो आप, ये
इक्वल टू 0 तभी होता है जब ये हो, तो ये वाली प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो जाएगी ना। हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ये दोनों प्रॉपर्टी एक साथ कर दी। M2 तो ये थी, M3 हमारे पास, M3 ये थी, सॉरी M3 यहाँ से स्टार्ट हो रही है। M3 यहाँ से स्टार्ट होगी ना, दिस इज M3 का मतलब सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, ये तो इक्वल टू 0 वाली कंडीशन होगी ना। तो डी एक्स वाई बराबर डी वाई एक्स बराबर डी ऑफ एक्स वाई बराबर 0 तभी होता है जब x बराबर y हो, ठीक है। तो इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन थी ना ये वाली सेकंड कंडीशन इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन थी। M3 ये होगी, अब बची आपकी M4, M3 भी सेटिस्फाई होगी ना। आप देखो तो पहली कंडीशन तो हमने ये प्रूव करी, तो यहाँ से हमारा पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। उसके बाद सेकंड कंडीशन हमने ये सेटिस्फाई करवा दी, सेकंड कंडीशन। और थर्ड कंडीशन यहाँ से ले ली हमने, देखो थर्ड कंडीशन हमने यहाँ से ले ली है, देखो यहाँ से थर्ड कंडीशन स्टार्ट हो रही, देखो क्योंकि ये D1 मीट्रिक स्पेस में ऐसा होता है, सिमिलरली D2 में भी ऐसा ही होता है। तो इन दोनों को कंबाइन करके हमने ये थर्ड कंडीशन सिमेट्रिक प्रॉपर्टी प्रूव कर दी। वो तो 0 वाली प्रॉपर्टी थी, ये क्या होगी आपकी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होगी, ये क्या होगी सिमेट्रिक होगी। अब सर सुनो, उसके बाद आपके पास अगली प्रॉपर्टी जो आती है वो होती है ट्राइंगल इनइक्वलिटी। वो क्या है आपके पास, ट्राइंगल इनइक्वलिटी। और ट्राइंगल इनइक्वलिटी है वो क्या हो जाएगी, M4। ट्राइंगल इनइक्वलिटी को प्रूव करने की कोशिश करते हैं, ये ज़रा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके लिए हमने एक तीसरा एलिमेंट लेना पड़ेगा हमको, ठीक है। इसके अंदर एक तीसरा पॉइंट लेना पड़ेगा, कैसे, x1, y1, x1, y1, ठीक। और दूसरा आपके पास x2, y2, और आपके पास तीसरा एलिमेंट x3, y3। ये 3 मेंबर हमने उठाए, किसमें से, बिलोंग्स टू x क्रॉस y से, ठीक है। ये बिलोंग्स टू x क्रॉस y से 3 एलिमेंट उठाए। देयरफॉर अब आप देखो यहाँ से हम कंडीशन सेटिस्फाई कराते हैं। D1 के अंदर तो ऐसा होगा ही सर, x1, x3 इज लेस देन इक्वल्स टू D1 ऑफ x1, x2 प्लस D1 ऑफ x2, x3। कोई दिक्कत नहीं, ट्राइंगल इनइक्वलिटी, क्योंकि D1 तो ऑलरेडी मेट्रिक स्पेस है तो उसमें ट्राइंगल इनइक्वलिटी सेटिस्फाई होगी। अब ट्राइंगल इनइक्वलिटी इनमें सेटिस्फाई हो रही है तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, दिस इज लेस देन इक्वल्स टू, ऐसे ही रहने देते हैं। इसमें मैक्सिमम ऑफ, इस चीज़ को हम क्या लिख देते हैं, मैक्सिमम ऑफ D1 ऑफ x1, x2, D2 ऑफ y1, y2। अगर कोई टर्म एक्स्ट्रा इसमें आ भी जाता है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है हमें, ठीक है। प्लस इसमें मैक्सिमम ऑफ D1 x2, x3, D2 ऑफ y2, y3। ध्यान दीजिएगा इसमें, क्योंकि ये वैल्यू ये है, इससे बड़ी वैल्यू ये आ रही है ना, मैक्सिमम इनमें से जो भी मैक्सिमम होगा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो सर यहाँ पे आपके पास ये क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू, इस वैल्यू को लिखते हैं हम, ये क्या मिला आपको, D ऑफ x1, y1, D ऑफ x1, y1, x2, y2, और प्लस ये क्या मिल गया आपके पास, D ऑफ x1, y1 प्लस D ऑफ, ये वाली चीज़ को क्या लिख सकता हूँ मैं, x2, y2, x3, y3, ठीक है। ये मिला, ये हमने क्या निकाला। अब ये लेस देन इक्वल टू का साइन लगेगा, हाँ यहाँ से लगा देता हूँ मैं, क्योंकि ये लाइन को यहाँ पे लिख रहा हूँ, x1, x3। जैसे मैंने D1 के लिए लिखा उसी प्रकार D2 के लिए अगर मैं एलिमेंट को y1, y3 लेता हूँ, यहाँ x1, x3 लिया था, वो भी लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, D ऑफ करली ब्रेसेस में, जैसे ये प्रूव किया ना, x1, y1, x3,
x1y1 कॉमा x2y2 प्लस डी ऑफ अगले वाले को क्या लिख सकते हैं हम, x2y2 कॉमा x3y3। ठीक है सर, ये लिख सकते हैं। अब इन दोनों को जब हम कंबाइंड करेंगे दोबारा से मैक्सिमम, इनका मैक्सिमम लेंगे तो राइट हैंड साइड में भी आपके पास क्या हो जाएगा, मैक्सिमम ऑफ ये ले लो आप, राइट हैंड साइड में तो वो दोनों केस में वही रहना है। ठीक है, आप समझ रहे हैं मेरी बात को। तो यहाँ पे आगे की कहानी क्या होगी, ज़रा सा कहानी ये टिपिकल है, इसको समझने की कोशिश करिएगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, मैक्सिमम ऑफ D1 x1 कॉमा x3 कॉमा D2 y1 कॉमा y3, इन दोनों का जो भी मैक्सिमम होगा वो हमेशा लेस देन इक्वल टू यहाँ वाली क्वांटिटी के होगा ही होगा। ये तो यहाँ तो यही है ना, ये देखिए यहाँ तो ये टर्म सेम ही है। डी ऑफ क्या, डी ऑफ करली बेसिस में x1 y1 कॉमा x2 y2 प्लस डी ऑफ x2 y2 कॉमा x3 y3। ठीक है, x3 y3। तो सर अब इस चीज़ को आप क्या लिख सकते हैं, इस चीज़ को आप लिख सकते हैं क्या, d, ये मैक्सिमम ऑफ ये क्या था, d ऑफ ब्रैकेट के अंदर x1 y1 कॉमा x3 y3, यही तो आएगा ये x1 y1 x3 y3, क्योंकि मैक्सिमम ऑफ x1 x3 और d2 के अंदर क्या है, y1 y3 है, तो ये हो गया लेस देन इक्वल टू, ये अगेन ये आ जाएगा आपके पास d ऑफ दिस। ठीक है, अलग अलग दो बार, तो यही तो प्रूफ करना था। तो ये तीसरी जो कंडीशन है M3 वो भी सेटिस्फाई होगी। इसका मतलब वो मीट्रिक है, x क्रॉस y इज ए मीट्रिक। इतना हमने प्रूफ किया कि x क्रॉस y इज ए मीट्रिक। मैं ये समझाना चाह रहा था आपको, मीट्रिक की एक एक करके उसने प्रॉपर्टी फॉलो करनी चाहिए थी ना, तो हमने एक एक करके इसकी प्रॉपर्टी दिखाने की कोशिश करी। तो मीट्रिक तो है ये। तो अब हम इसकी डेफिनेशन को लिखते हैं, डेफिनेशन को अब लिखेंगे, देखिएगा। तो अगर हम अब डेफिनेशन लिखें तो डेफिनेशन क्या कहती है, समझने की कोशिश करिएगा। प्रोडक्ट मीट्रिक की क्या होगी वो डेफिनेशन, इफ xd1 एंड yd2 xd1 and yd2 are two metric xd1 and yd2 are two metric space। ठीक है, टू मीट्रिक स्पेस। ठीक है, दो मीट्रिक स्पेस हैं। देन तो उस केस में देन द मीट्रिक डी डिफाइन एज defined on लिखेंगे, डिफाइंड ऑन कहाँ, x क्रॉस y एज, किस में डिफाइन किया हमने, x क्रॉस y में एज, किस तरीके से डिफाइन किया, एज कैसे डिफाइन किया सर, d ऑफ ब्रैकेट में x1 y1 कॉमा x2 y2 which is equal to maximum of d1 x1 कॉमा x2 कॉमा d2 y1 कॉमा y2। ठीक है, फॉर ऑल कहाँ, x1 y1 जो मेंबर होगा ये पेयर, ये किसका होगा, x क्रॉस y का, और सिमिलरली x2 y2 भी जो मेंबर होगा सर, x2 y2, ये भी मेंबर x क्रॉस y का होगा। तो ये एक मीट्रिक होता है, इसी मीट्रिक को आप क्या कह देते हैं, प्रोडक्ट मीट्रिक कह देते हैं सर। इस मीट्रिक को आप क्या कह देते हैं,
प्रोडक्ट मीट्रिक कह देते हैं। दिस इज नोन एज ए प्रोडक्ट मीट्रिक। ये क्या कहलाता है? प्रोडक्ट मीट्रिक। प्रोडक्ट मीट्रिक। तो ये क्या हो जाता है आपका? प्रोडक्ट मीट्रिक हो जाता है। तो हमने प्रोडक्ट मीट्रिक की डेफिनेशन समझी। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं इसके प्रोडक्ट मीट्रिक से रिलेटेड, ठीक है, तब आपको ये और ढंग से समझ में आएगी इसकी कहानी। तो पहली थ्योरम इसकी क्या है वो देखते हैं। थ्योरम पहली है, फर्स्ट थ्योरम है x1 d1 एंड x2 d2 be two metric space and let d star be a function defined on x1 क्रॉस x2। d स्टार इस तरीके से डिफाइन कर रखा है। कहाँ पे डिफाइन कर रखा है? x1 क्रॉस x2 में। अगर वो ऊपर वाला समझ में नहीं भी आया है तो इसको आप ध्यान से समझिए, तो ऊपर वाली टर्म भी आपको समझ में आने लग जाएगी, ठीक है। देखिए डी स्टार इस तरीके से डिफाइन कर रखा है, डी स्टार एक्स कॉमा वाई। इसने बोल्ड एक्स लिखा है, मैं उसको इस तरीके से लिखूंगा, मतलब इसने डिफाइन कर रखा है मेरे अकॉर्डिंग डी ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू d1 ऑफ x1 कॉमा y1 x1 कॉमा y1 प्लस d2 ऑफ x2 कॉमा y2, जहाँ पे कैपिटल X का जो वैल्यू है वो क्या है? x1 कॉमा x2 है, और कैपिटल Y का जो वैल्यू है वो क्या है? y1 कॉमा y2 है, ठीक है सर। तो अब आप देखो इसको एक एक करके आपको प्रूफ क्या करना है? वेर इतना बी ए मीट्रिक होगा करके प्रूफ करना है, ठीक है। यही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में और भी पूछता है। वो आगे ये भी कह सकता है कि ये x1 क्रॉस x2 डी स्टार जो भी है ये आपका इक्विवेलेंट मीट्रिक होगा। वो तो बहुत आसान चीज़ हो जाएगी। तो यहाँ पे हम आते हैं सबसे पहले किस पे आते हैं? हमारे पास पहली प्रॉपर्टी मीट्रिक स्पेस की क्या होती है? ग्रेटर इक्वल देन 0 वाली। और मीट्रिक स्पेस की सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है सर? फर्स्ट प्रॉपर्टी तो नॉन नेगेटिविटी होती है। सेकंड डी एक्स वाई अगर 0 है तो x बराबर y है, ठीक है। ऊपर वाले में भी देखो ज़रा सा, अगर आपको ये ऊपर वाले में मैंने वो फटाफट लिख दिया था, तो ये वाली देखो, ये वाली कंडीशन में यहाँ पे ध्यान दो। ये वाली कंडीशन के लिए ज़रा सा मैं आपको और समझाने की कोशिश करता हूँ इसमें कि ये वाला जो पोर्शन है ना, ये जब हम m2 को यहाँ पे ले रहे थे dx1 बराबर 0, तो ये बराबर 0 होगा, इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड। और आपको पता है कि ये चीज़ कब होती है? जब ये 0 हो, सेपरेटली ये 0 हो। और ये कब होता है? क्योंकि d1 मीट्रिक है, x1 बराबर x2 और y1 बराबर y2। तो यहाँ से डायरेक्ट हम ये कह सकते हैं, ये वाली लाइन x1 y1 बराबर x2 y2, तो यहाँ पे होगी थी वो सेकंड कंडीशन m2। फिर m3 यहाँ से स्टार्ट हुई थी, m3, ठीक है। m3 आपकी कंडीशन यहाँ से स्टार्ट हुई थी उसमें, ठीक है। m3 ये है, यहीं से आगे को हम m3 को लेके चले थे, ठीक है। तो तब जाके वो m3 को एक एक करके हमने प्रूव किया। ध्यान दीजिएगा, ये m1 सेटिस्फाई होगी, फिर m2 करी, उसके बाद m3 पे आए थे हम। तो इसी प्रकार यहाँ पे भी करेंगे हम, इस थ्योरम में भी ऐसा ही कुछ करेंगे। देखिए यहाँ पे हमें ये दिया है, तो अब फर्दर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, मतलब प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। ये आपका प्रूफ किया जाएगा। देखिए सर, ये दे दिया यहाँ पे x और y ये हैं। तो अब पहली कंडीशन हम लेते हैं यहाँ पे, सिंस आप जानते हैं d1 मीट्रिक है बोल रहा है वो, तो d1 ऑफ x1 कॉमा y1 जो होगा वो ग्रेटर इक्वल देन 0 होगा। एंड सिमिलर मैनर d2 ऑफ x2 कॉमा y2 भी क्या होगा सर? ग्रेटर इक्वल देन 0 होगा। ये दोनों ग्रेटर इक्वल देन 0 होंगे। अगर ये ग्रेटर इक्वल देन 0 हैं तो इसका मतलब सर इन दोनों का सम, मतलब d1 ऑफ x1 कॉमा y1 प्लस d2 ऑफ x2 कॉमा y2 जो होगा वो भी ग्रेटर इक्वल देन 0 होगा। होगा नहीं होगा? वो भी क्या होगा? ग्रेटर इक्वल देन 0 होगा फॉर ऑल जहाँ पे x1 x2 कॉमा y1 y2 y1 कॉमा y2 ये जो ऑर्डर्ड पेयर हैं ये किसके मेंबर हैं सर? कैपिटल x1 क्रॉस x2 के ये मेंबर हैं। क्लियर होगी बात? तो अब पहली कंडीशन तो हमारे पास सेटिस्फाई होगी, ग्रेटर इक्वल देन 0 हो गए ये, ठीक है। क्योंकि ये सेपरेटली आपको पता है कि ये सेपरेटली ग्रेटर इक्वल देन 0 होंगे, क्योंकि
यहाँ से आप कह पाएंगे ये ग्रेटर इक्वल देन 0 है, तो यहाँ से आप कह पाएंगे कि जो डी स्टार ऑफ x कॉमा वाई है वो भी ग्रेटर इक्वल देन 0 होगा। डी स्टार ऑफ x कॉमा वाई भी क्या होगा, ग्रेटर इक्वल देन 0 होगा फॉर ऑल x इज इक्वल टू आप क्या ले रहे हैं x1 कॉमा x2 और y इज इक्वल टू आप क्या ले रहे हैं y1 कॉमा y2। मैंने कैपिटल लेटर से डिनोट कर रखे हैं, ठीक है। वहाँ ऊपर आप ध्यान दीजिएगा, वहाँ ऊपर उन्होंने किस में दिए हैं, वो स्मॉल लेटर में दिए ना, तो हम वो बोल्ड कर रखा उसने, तो हमने कैपिटल लेटर लिख दिया इसको, ठीक है। तो सर ये आपके पास क्या होगी, पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब आते हैं, मतलब M1 सेटिस्फाई हो गया, ये M1 प्रॉपर्टी हमने यहाँ से M1 के लिए यहीं से स्टार्ट किया हमने। अब M2 पे आते हैं हम, सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन में क्या लेके चलते हैं, dxy अगर 0 है तो x बराबर y होगा टाइप का प्रूफ करना होता है हमें ना। तो उसके लिए d1 ऑफ x1 कॉमा y1 बराबर 0 एंड d2 ऑफ x2 कॉमा y2 बराबर 0। ये तभी होता है, ये वाली कंडीशन तब होती है जब x1 बराबर y1 हो, एंड ये वाली कंडीशन तब होती है जब x2 बराबर y2 हो। तो क्या यहाँ से मैं ये कह पाऊँगा x1 x2 जो ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है, x1 x2 जो ऑर्डर्ड पेयर है, इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड लगाते हैं ना इसमें, दोनों में एक साथ लेके चलते हैं। x1 कॉमा x2 ऑर्डर्ड पेयर है, y1 कॉमा y2 ऑर्डर्ड पेयर के इक्वल आएगा, इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड x बराबर y हो जाएगा। यही तो प्रूफ करना होता है सेकंड कंडीशन में हमें, मतलब M2 में यही तो प्रूफ करना होता है। तो इसका मतलब, क्योंकि आप जान रहे हैं D1 मीट्रिक था तो उसके अंदर आपके पास ये कंडीशन थी, ठीक है, और थर्ड वाली कंडीशन भी आपके पास, ये M2 भी सेटिस्फाई होगी इस तरीके से। M2 में तो कुछ दिक्कत होगी नहीं। अब आती है सर M3 की बात। जरा M3 को हम ढंग से समझते हैं। M3 की बात अगर हम करें तो M3 मतलब सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो सिमेट्रिक को प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिएगा, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी के लिए सिंस D1 एंड D2 आर मीट्रिक, ये दोनों के दोनों क्या है, मीट्रिक हैं, ये दोनों के दोनों क्या है, मीट्रिक हैं। तो इसका मतलब D1 के अंदर x1 y1 जो होता है वो D1 के अंदर y1 x1 के बराबर होता है फॉर ऑल x1 y1 जो कि अलग अलग पेयर लिए गए हैं x1 के। इसी प्रकार D2 में भी होगा, ये कंडीशन D2 में भी तो होगी, एंड D2 ऑफ x2 y2 बराबर D2 ऑफ y2 x2 भी होगा सर, बिल्कुल होगा। अगर ऐसा है देयरफॉर क्या हम इस लाइन को D1 ऑफ x1 कॉमा y1 प्लस D2 ऑफ x2 कॉमा y2 बराबर D1 ऑफ y1 कॉमा x1 प्लस D2 ऑफ y2 कॉमा x2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? ये तो सिंपल सी बात होगी। तो बस ख़त्म कहानी। अगर ऐसा हम लिख पाते हैं तो हम इसको सर क्या, अगर हम ऐसा लिख पाते हैं तो दिस इम्प्लाइज D स्टार ऑफ, हम इस चीज़ को x कॉमा y बराबर D स्टार ऑफ y कॉमा x लिख पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे? ये D स्टार की तो डेफिनेशन है, D स्टार की डेफिनेशन सर यही तो है, D स्टार ऑफ x कॉमा y बराबर D स्टार ऑफ y कॉमा x लिख पाएंगे, ठीक है। जहाँ पे x क्या है आप जान रहे हैं, x के अंदर जो एलिमेंट ये वाला x जो है वो क्या है, x1 कॉमा x2 टाइप है, और कैपिटल Y जो है y1 कॉमा y2 है। दोनों के दोनों एलिमेंट किसके हैं, x1 क्रॉस x2 के ही तो मेंबर हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या होगी, M2 भी सेटिस्फाई होगी। अब आते हैं हम M3 पे।
सॉरी M4 पे, M3 तो ये होगी, ये M3 तो थी, देखिए ट्राइंगल इनइक्वलिटी अब करेंगे ना, ये M3 तो थी, M2 M3, अब आते हैं M4 पे। तो M4 को करते हैं सर, देखिएगा M4 को करते हैं हम। M4 का मतलब देखिएगा सर, M4 मतलब ट्राइंगल इनइक्वलिटी ना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 3 एलिमेंट लेंगे। पहले x बराबर, लेट x बराबर हम ले लेते हैं x1 x2, और y बराबर ले लेते हैं y1 y2, और z बराबर हम ले लेते हैं z1 z2। z1 z2 ये मेंबर किसके हैं, x1 क्रॉस x2 के मेंबर हैं। तो अब हमें d स्टार ऑफ xz निकालना है ना, d स्टार ऑफ xz जो कि क्या होगा, d1 ऑफ x1 z1 प्लस d2 ऑफ x2 z2 टाइप होगा हाँ या ना। दिस इज लेस देन इक्वस टू, इसको हम अब ध्यान यहीं पे देना है आपको, d1 ऑफ x1 y1 प्लस d1 ऑफ y1 z1 प्लस इसी प्रकार d2 ऑफ x2 y2 प्लस d2 ऑफ y2 z2, d2 ऑफ y2 z2 ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, d1 d2 मीट्रिक है ना, उसमें ट्राइंगल इनइक्वलिटी तो सेटिस्फाई होगी, इसके लिए भी लिखा मैंने, एक बार ट्राइंगल इनइक्वलिटी एक बार इसके लिए लिख दिया। ठीक है, तो ट्राइंगल इनइक्वलिटी दोनों में सेटिस्फाई होगी, तो इसलिए लिख सकते हैं इसको ऐसा, विच इज़ लेस देन इक्वस टू। अब हम क्या करें इसमें, d1 इनको कंबाइन करके लिख दो, फिर अब आप कंबाइन करके लिख दो, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात को। मैं कहना चाह रहा हूँ d1 ऑफ x1 y1 प्लस d2 ऑफ x2 y2, d2 ऑफ x2 y2 प्लस अगेन दूसरे ब्रैकेट में d1 ऑफ y1 z1 प्लस d2 ऑफ y2 z2, ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अब इसको हमने ये लिखा, तो इसका मीनिंग क्या होगा, दिस इज लेस देन इक्वस टू, ये क्या मिल गया आपको, d स्टार ऑफ x y प्लस अगला क्या मिल गया, d स्टार ऑफ y z, यही तो आपको प्रूव करना था। d स्टार ऑफ x z जो हो गया आपका, वो इस तरीके का हो गया, यही तो प्रूव करना था। तो इसका मतलब ये जो d स्टार हुआ सर, वो क्या हो गया, मीट्रिक स्पेस हो गया। आपको d स्टार को ही तो मीट्रिक स्पेस प्रूव कराना था, तो d स्टार जो हो गया आपका मीट्रिक स्पेस हो गया। तो इस तरीके से हमने इसमें क्या देखा, प्रोडक्ट मीट्रिक को कैसे हम सॉल्व करते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लिया। और भी कुछ क्वेश्चन होंगे तो देखेंगे अगले लेक्चर में। बहरहाल अभी ये बहुत कर दिया इसमें, इतना आप इसको ध्यान से समझिए पहले, प्रोडक्ट मीट्रिक होता क्या है। ठीक है, इसके बाद अगले लेक्चर में हम मिलते हैं।